जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे मानव प्रजनन की क्रिया विधि। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? रिप्रो जैसे कोई भी जीवधारी अपने जैसी अपने जैसे वंश को आगे निरंतरता बनाए रखने के लिए या फिर अपनी जैसी संतान पैदा करने के लिए उसे रिप्रोडक्शन प्रजनन कहते हैं। फिर प्रजनन में बहुत सारे ऑर्गन भाग लेते हैं। ठीक है, उन ऑर्गन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं या फिर प्रजनन अंग कहते हैं। फिर उन्हीं सब प्रजनन अंगों को मिला दिया जाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। सिस्टम तंत्र बहुत सारी चीजों को मिला करके बनता है। जैसे आप मान लीजिए आप अकेले हैं तो आप ऑर्गन की तरह हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर वालों को, मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची सबको अगर मिला दिया जाए तो एक प्रकार के सिस्टम बन जाता है। ठीक, तो वैसे आप देखें कि आप पढ़ाई करते हैं, मम्मी कुछ और करते होंगे, पापा कुछ और, मतलब सबके वर्क अलग अलग होंगे, काम अलग अलग करते होंगे। ठीक, वैसे आगे भी काम अलग अलग करते हैं। तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता था, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म बन जाता था, सेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म होता था, लेकिन मेनली दो ऑर्गेनिज्म होता था अपोजिट एक मेल और एक फीमेल। मेल का जो है इस पर वो मेल का पूरा ऑर्गन हम लोग पढ़ लिए। मेल सेक्सुअल में मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो उसमें जो है हम लोग मुख्य रूप से ह्यूमन के बारे में पढ़े। ह्यूमन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन करते हैं। फिर ये दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लीजिए, फिर फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है आगे जब देख लिए तो मेल और फीमेल को इंटरकनेक्ट कराया जाता है। ठीक है, मेल का जो फिर उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, देखिए वो टोटल चार प्रकार का होता है। एक गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फिर प्रेगनेंसी, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मेल का जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल का ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो टेस्टिस जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, उस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेल का गैमेट क्या हुआ? स्पर्म। और फीमेल का जो है जो ओवरी होता है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन करती है ओवरी, तो उस क्रिया को oogenesis कहते हैं। तो oogenesis से ओवम जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का, और इधर वो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। टेस्टिस क्या बनाया? स्पर्म। और ओवम क्या बनाया? वो ओवरी क्या बनाई? ओवम। ठीक है, तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहां से ओवरी जब बनती है तो वो नॉन मोटाइल होती है, उसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे मूवमेंट करते हैं। देखिए फिगर बनाने देखते हैं। ये देखिए यूट्रस होता है। ठीक, ये यूट्रस होता है और यहाँ से ऐसे निकला रहता है, यहाँ एक फूला होता है जिसे फूला कहते हैं। फिर यहाँ पे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये जो सकरा हुआ भाग होता है इसे स्पियम कहते हैं। ठीक, और ये ओवरी होती है और ये जो कनेक्ट होता है इससे लिगामेंट कहते हैं। ठीक, और ये यूट्रस होता है, 3 लेयर का बना होता है। ठीक, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये सेकंड वाले लेयर को जो है मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला लेयर मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का बना होता है। स्मूथ मसल एक प्रकार का स्पेशल मसल होता है। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्मूथ मसल आप जो है अपने इच्छा अनुसार नहीं डुला सकते। आप किसी फीमेल से पूछेंगे, ठीक है, क्या वो अपने यूट्रस को हिला डुला सकती है? तो कहेगी नहीं। ठीक, उसी को ही स्मूथ मसल कहते हैं। ठीक, और ये तीसरा वाला होता है, तीसरा लेयर होता है इंडोमेट्रियम। ठीक, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर जो होता है। देखिए जो मैच्योर साइकिल चलता है, जो मैच्योर साइकिल का लाइफ टाइम 28 दिन होता है, तो एक साल में जो है फीमेल को करीब 13 बार
मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर 14वें दिन ओवम रिलीज होता है, 1 से लेकर 5 से 6 दिन तक ब्लीडिंग का फेज होता है, ब्लीडिंग उसमें निकलता है। फिर उसके बाद आता है वो ओवुलेशन फेज, मतलब जो ओवरी होता है उसका निर्माण होता है। फिर 7वें दिन ओवुलेशन आता है, मतलब वो 14वें दिन ओवुलेशन आता है। ओवुलेशन में क्या होता है, वो ओवरी जो है ओवम निकलता है। फिर 14वें से लेकर के 21वें दिन के बीच अगर इन बीच अगर क्वाइटस हो रहा है, ठीक है, तब जाकर के प्रेगनेंसी ज़्यादा संभावना होती है होने की। तो मान लीजिए 14वें दिन ये निकला, यहाँ पे आके पहुंचा, ठीक, यहाँ एम्पुला में आके पहुंचा और इधर से इस पर महाराज गए, ठीक, यहाँ इस पर महाराज गए और यहाँ पे इसे फर्टिलाइज कर दिए। तो वही फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और हमेशा याद रखिए फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे ही होगा, ये एम्पुला होता है, एम्पुला पर ही होगा, और ये फिम्बियाई होता है, फिम्बियाई अंग्रेजी, और ये ओवरी, ठीक। ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर फर्टिलाइजेशन ये कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन, ठीक। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ये जो है फर्टिलाइजेशन है, ये ऐसे धीरे धीरे, ये देखिए, ये जो एग होता है ये नॉन मूवेबल होता है, मतलब मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब ये रिलीज करना लगता है तो इसे करता है, आओ भाई, आओ आओ आओ, तो इसे उठा लेता है, फिर उठा करके ऐसे एम्पुला के पास रख देता है, फिर इधर से हो जाता है, इसे फर्टिलाइज कर देता है, ठीक। फर्टिलाइज होने के बाद फिर ये जो है यहाँ यूट्रस में आ जाता है, यहाँ पे जो है माइक्रोबिलाई होते हैं, वो इसे ठेल करके इसे जो है यूट्रस तक पहुंचा देते हैं। यूट्रस में जो है एक जगह इम्बेड हो जाता है, इम्बेड होना मतलब वही जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है इम्बेड होना या फिर धस जाना, ठीक। धस जाने के बाद फिर प्रेगनेंसी स्टेज स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी स्टेज में क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इस महीने आया, फिर अगले महीने, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, तो उस क्रिया में उसे उस क्रिया में जो है महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक। देखिए ये जो दोनों ओवरी है, एक ओवरी दो ओवरी, ये अल्टरनेट काम करती है, मतलब जनवरी में निकाला, फरवरी में निकालेगा, मार्च में ये निकाला ओवम, तो अप्रैल में ये ओवम निकालेगा, ठीक है। दोनों एक साथ काम नहीं करती है, तो अलग अलग निकालती है, ठीक। तब उसके बाद यहाँ पे आकर के धस जाता है, ठीक, धस जाता है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से कुछ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, फिर बच्चे का थोड़ा देख रेख होता है। फिर उसके बाद वाला स्टेज आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो ये एम्ब्रियो ये वो बना है, जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद एम्बेड हुआ है, ये फिर उसके बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर ये देखते हैं कब कब क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रूणी विकास, ठीक। इन ह्यूमन, मानव की बात करें, मानव में 1 मंथ के बाद हार्ट बन जाता है, जो ये दिल होता है। 1 महीने के बाद जो ये बच्चा होगा, ठीक है, ये जो चुन्नू मुन्नू होगा, ये जो चुन्नू मुन्नू है, ये किससे कनेक्ट रहता है, ये किससे कनेक्ट रहता है, यहाँ प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में अपरा कहते हैं। यही प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो है, इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक, प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे अपरा कहते हैं या फिर खेड़ी कहते हैं, ठीक। इसी के माध्यम से बच्चा न्यूट्रिशन लेता है, माँ से न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, जीवित रहता है, ठीक। इसलिए प्रेगनेंसी अवस्था में बोलते हैं ना कि माँ अगर अच्छा अच्छा खाएगी, अच्छा अच्छा सोचेगी, तो बच्चा भी अच्छा अच्छा जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यही अपरा इंटरकनेक्ट करा के रखता है माँ को और बच्चे के बीच। तो 1 महीने के बाद इसमें, इस बच्चे में जो है, अभी तो ये सिर्फ यहाँ पे चिपका रहेगा, छोटा सा रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद इसमें जो है ऐसे दिल बन जाएगा, 1 महीने के बाद, ठीक है। सबसे पहले हार्ट ही बनता है। हार्ट को अगर आप स्टेथोस्कोप जानते हैं, जो ये कान में लगा के, जो डॉक्टर अपने पास देखेंगे तो इसे लिए रहते हैं, कान में लगा करके इसे यहाँ चेक करते हैं, या फिर यहाँ बीपी उपी के जो है हवा भर के यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक। उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसे आप दिल के पास लगा करके जो है उसकी
आवाज को सुन सकते हैं, सिंग को सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो वही कह रहा है, देखिए पहले मंथ में हार्ट बन जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट सिंग को नोटिस कर सकते हैं। वही ग्रोइंग फीटस मतलब जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसे जो है सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा मंथ के एंड में, दूसरे महीने के जो अंत में क्या क्या बन जाता है, लिम्फ तथा डिजिट्स। ये जो होता है दूसरे महीने में, दूसरे महीने में लिम्फ मतलब पैर की लिम्फ और डिजिट्स मतलब अंगुलियां। ठीक है, और ये हाथ का डिजिट्स ये बन के रेडी हो जाता है। ठीक, दूसरे महीने के अंत में। ठीक, लिम्फ बन जाता है। ठीक, और उसके बाद डिजिट्स अंगुलियां बन जाती है। ठीक, अब देखिए अब 7वें से 8वें सप्ताह, वीक्स, वीक्स बोला है सप्ताह, 7 का मतलब होता है तो वही एक महीने में जो है 4 सप्ताह, 4 दूनी 8, करीब करीब जो है 2 महीने, 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में जो है इसमें हैंड पूरा हाथ बन जाता है। ठीक, और फुट या फिर लेग पूरा पैर बन जाता है। तो ये देखिए लिम्फ हमने बनाया। अब इसमें आगे वाले क्या बन जाएगा, हाथ, इसमें उंगलियां और ये पैर, इसमें उंगलियां, ये बन जाता है। ठीक, और उसके बाद रिस्पायरेशन ट्रैक, जो ये सांस लेने वाली नली होती है, ये यहाँ से जो नली होती है ये बन जाता है, विकसित हो जाता है। और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरी हमें जो है स्टिमुलेटिंग मतलब हर चीज पता चलता है। अगर आपको ऐसे कोई टेस्ट कर रहा है तो न्यूरॉन तुरंत जो है ब्रेन को पहुंचाता है सिग्नल। ठीक है, अगर जिसका न्यूरॉन काम करना बंद कर दे वो आदमी कुछ किसी काम में नहीं रह जाएगा। ठीक, अब देखिए क्राइड्स मतलब रोए बन जाते हैं। रोए क्या होते हैं, क्राइड को जो है रोए बोलते हैं। देखिए ये तो बार होता है। ठीक है, इसी में देखेंगे छोटे छोटे रोए होते हैं। कभी कभी आप देखिए किसी चीज से डर जाए तो रोआ खड़ा हो जाता है आपका। ठीक है, पूरे शरीर में रोआ होता है। फिर उसके बाद अगर आपको ठंडक लगे, खूबते कांपते हैं तब भी रोआ खड़ा हो जाता है। ठीक, वही रोए होते हैं छोटे छोटे, वो भी बन जाता है। फिर जो है 5वें महीने में, 5वें महीने में क्या बनता है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहते हैं, जो यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है और एनस जाके खत्म होता है, आगे से शुरू होता है पीछे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है पूरा। और ब्लड, ब्लड बनता है। बोन हड्डियां बन जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, हड्डियां कितने महीने में बनती हैं, करीब 5 महीने में बन जाती हैं। फिर बोन मैरो, ये बोन बनती है। फिर उसके बाद बोन मैरो भी बनती है। बोन मैरो ही बनेगी तभी तो हड्डियां को बनाएंगी। बोन मैरो ही हड्डियां को बनाती है, बोन मैरो ही ब्लड को बनाती है। ठीक है, सॉरी बोन मैरो ब्लड को बनाती है। ठीक, ये बोन मैरो भी बन जाएगा। और हेड जो ये सिर होता है, सिर पर बाल आ जाएगा। ठीक, मतलब जो है ये 5वें महीने में ये जो बच्चा होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल बन गया। और ब्लड, इसमें जो है ब्लड जो फ्लो करेगा। ठीक है, पूरा हर जगह जो ब्लड फ्लो करेगा। और फिर बोन, ये हड्डियां जो है हाथ पैर की हड्डियां, फिर उंगली तो बनी गई है हड्डियां। ठीक, फिर उसके बाद बोन मैरो, उसके अंदर बोन मैरो, हेड पर बाल, ये जो हेड होता है इस पर बाल। अभी आपको नहीं बना है, हेड पर बाल, और पहला मूवमेंट करता है, हल्का हल्का जो है पहला मूवमेंट करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले ऑटोमेटिक अपने आप घूमेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेगा। ठीक, ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक पहला मूवमेंट करता है। ठीक, अब देखिए 6वें महीने में क्या होता है, फाइनल हेयर, मतलब पूरे बॉडी पे हर जगह पूरा हेयर बन जाता है 6वें महीने पे। आई, ये जो 6वां होता है ये 6वें महीने में बनता है। आई 6वें महीने में बनता है। ठीक, ठीक, और नहीं भ्रूण, ये देखिए भ्रूण छोटे से शिशु का
रूप धारण कर लेता है। जो ब्रूड छोटा सा ब्रूड होता है वो छोटे से शिशु का रूप धारण कर लेता है 6वें महीने में। मतलब देखेंगे पेट ऐसे थोड़ा फूल जाता है ऐसे, ठीक है। पहले महीने में तो ऐसे नॉर्मल आएगा, दूसरे में हल्का ऐसे आएगा, तीसरे में ऐसे, फिर चौथे में ऐसे, 5वें में ऐसे, 6वें में ऐसे, फिर उसके बाद 7वें में ऐसे, 8वें में ऐसे ऐसे होकर के माँ चलती है, ठीक। मतलब बहुत वजह कहते हैं ना, माँ जान लीजिए बहुत कष्ट सहती है बच्चे को जन्म देने के लिए यार। वाकई में इतना, आप अगर 1-2 किलो ईटा पेट में बांध करके अभी 1-2 घंटे रह लीजिए, देखिए आप दर्द करने लगता है। और माँ 9 महीने तक जो है बच्चे को लेकर के चलती है, ठीक। हर जगह से दर्द, हर जगह से उनको दर्द होता है, ठीक। बहुत कष्ट झेलती है माँ, ठीक। मूवमेंट ये देखिए 7वें महीने में क्या होता है, ऑल ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स मतलब होता है आपका जो है दिल बन जाएगा, लीवर बन जाएगा, और उसके बाद फेफड़ा बन जाएगा, एलिवेटरी कैनाल बन जाएगा, फिर जो है हर चीज मतलब आई बन जाएगा, हर नाक का नाक सब कुछ बन जाता है 7वें महीने में। 7वें महीने में सब कुछ बन जाता है, ठीक। भली भांति वर्क करने लगते हैं, मतलब बंद करके वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं 7वें महीने। फिर 8वें महीने में क्या होता है, फैट का जमाव होने लगता है। जो बॉडी होता है, बॉडी पर हर जगह फैट का जमाव होने लगता है, जिससे बच्चे का कंकाल न दिखे, ठीक है। फैट का जमाव होने लगता है। फिर उसके बाद 9वां महीना, अब भैया 9वां महीना आ गया, ठीक। 9वें महीने में बच्चा कहता है मम्मी मैं रेडी हूँ, अब हमें जो है बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो 9वें महीने में एकदम रेडी हो जाता है बर्थ के लिए, ठीक। 9वें महीने में बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। तो बधाई हो, आपके घर में लड़का पैदा हुआ, आपके घर में लड़की पैदा हुई, तो मुंह मीठा करवाते हैं सब लोग, ठीक। तो ये मतलब पिछले वीडियो में देख लिए थे वुमन और काऊ का जो है ये प्रेगनेंसी का मंथ, मतलब कितने दिन तक प्रेगनेंसी का मंथ होता है, वो 9 मंथ। और डॉग का 58 से 56 डे, कैट में 9 से 10 वीक, एलिफेंट में 18 से 22, ठीक। तो ये आपका चैप्टर ये हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, मतलब मैकेनिज्म खत्म हो गया। अब देखिए, अब ये रेडी हो गया है, अब पास्चुरेशन कैसे होगा, मतलब डिलीवरी कैसे होगी बच्चे की, इसके बारे में जानना है। तो अगला वीडियो हम जो है डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, पास्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जो है ठीक ले लिए। तो हम जो है मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारी आपकी मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। और चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।